बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ इसी तरह नफरत फैलाई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जगह जगह पीटा जा रहा है। अराजकता का ये आलम 5 अगस्त के बाद से ही बना हुआ है और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस तमाशा देख रहे हैं। कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं के कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद ही नहीं टूट रही। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश की नफरती जमात लगातार जहर उगल रही है। आतंकी संगठन हिज़्बुत तहरीर ने तो भारत के खिलाफ ही एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। प्रतिबंधित संगठन हिज़्बुत तहरीर ने पर्चा छापकर भारत को दुश्मन देश घोषित करने की मांग की है। राजधानी ढाका में भी सड़कों पर कई पर्चे नजर आए और इन पर्चों में हिज़्बुत तहरीर के तहत मुस्लिम एकता बनाने का आह्वान किया गया है। 2 पेजों के प्रोपेगेंडा पैम्फलेट में भारत को दुश्मन करार दिया गया है। हिज़्ब के आतंकी सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं को ISIS में शामिल कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार ने इसी साल अक्टूबर में इस आतंकी संगठन पर बैन लगा दिया था। इस तरीके से खुलेआम पर्चे बांटना और जिहादी वैमनस्य और हिंसा की विचारधारा को, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की विचारधारा को आगे बढ़ाना, जाहिर है कि ये बांग्लादेश में अगर ये आतंकी खुलेआम तरीके से ऐसा कर पा रहे हैं तो ऐसे स्थितियां काफ़ी चिंताजनक हैं। मोहम्मद यूनुस का गृह नगर चटगांव हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का एपिसेंटर बना हुआ है। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है और महिलाओं के साथ हैवानियत हो रही है। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हुई हिंसा में बांग्लादेश की सेना और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सेना के जवान खुद हिंदुओं को पीटते कई बार कैमरा में कैद हो चुके हैं। हिंदुओं के उत्पीड़न का मास्टरमाइंड चटगांव के पुलिस कमिश्नर हसीब अजीब को बताया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद हसीब अजीज को चटगांव का पुलिस कमिश्नर बनाया था और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हसीब ने कथित तौर पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाते हुए लगातार कार्रवाइयां की हैं। चटगांव में हिंदुओं का दावा है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। हजारों युवाओं को बेवजह हिरासत में लिया जा रहा है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो आतंकवादी और अतिवादी तत्वों को, कट्टरपंथियों को शह देने का काम कर रही है। सरकार में कोई अफसर इन घटनाओं को कोऑर्डिनेट करने का भी काम कर रहा है। तो अगर इस तरीके की, जाहिर है कि जो उसका मोहम्मद यूनुस की सरकार का जो स्वरूप सामने आया है उससे स्पष्ट दिखता है कि ये जो सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आके काम कर रही है। यूनुस के करीबी अफसर पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो हालात कैसे सुधरेंगे। हिंदुओं पर बढ़ते हुए हमलों के बीच सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों का वीजा सेंटर दिल्ली से हटाकर ढाका या किसी और पड़ोसी देश में स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने राजधानी ढाका में EU देशों के डिप्लोमेट से मिलकर यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि भारत ने बांग्लादेशियों के लिए वीजा बैन कर दिया। ऐसे में कई बांग्लादेशी छात्र यूरोप के लिए वीजा लेने दिल्ली नहीं जा पा रहे। यूनुस सरकार का ये रुख तब सामने आया है जब भारत के विदेश सचिव ढाका दौरे पर थे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा बेबाकी से उठाया था। We also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural,
religious, and diplomatic properties. We expect overall a constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive direction. बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी पूरी तरह से हावी हैं। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रुहुल कबीर रिजवी ने पहले अपनी पत्नी की साड़ी जलाकर भारत का विरोध किया और भारत की चीजों का बहिष्कार करने की बात कही। बड़बोले रिजवी यहीं नहीं रुके, उन्होंने भारत के 3 राज्यों को बांग्लादेश में शामिल करने की गीदड़ भभकी भी दे दी है। আমরা এটাই বলবো যে ঠিক আছে, তোমরা যদি চট্টগ্রাম দাবি করবে কি কারণে, তোমরা যদি ওইটা দাবি করতে পারো তাহলে আমরাও দাবি করব আমাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাংলা বিহার উড়িষ্যা ফেরত দাও আমাদেরকে। बीएनपी नेता के इस बेतुके बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करारा पलटवार किया है और साथ ही हद में रहने की चेतावनी दी है। যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে লালিপপ খাবো। এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষের অখণ্ড আমাদের সকলের অখণ্ড এবং সবাই আমরা সবাইকে রক্ষা করব। बांग्लादेश में जिस तरह हालात बिगड़े हैं और कट्टरपंथी भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, ये यकीनन गंभीर है और बड़ा सवाल ये है कि क्या कट्टरपंथियों के आगे यूनूस सरकार सरेंडर कर चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।